रमज़ान शरीफ में जब हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं तो बहुत से ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे हैं लेकिन काफ़ी टाइम ले जाते हैं। तो अगर आप इनकी तैयारी पहले से कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ साइदा राशिद और आज हम मेथी, धनिया और पालक को सेव करने का तरीका बताएंगे। तो आपने लेनी है मेथी, सब्ज़ मेथी होनी चाहिए, बड़े बड़े पत्तों वाली। तो इसके पत्ते उतार लेंगे, डंडी समेत उतारेंगे। मोटी वाली डंडी को हमने रिमूव कर देना है और साथ ही इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इनको पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना, ना ही धोना है। जब आपने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है ना, तब धोना है। तो इसको हम काट के ना, एक अखबार वगैरह घर में है या फिर कोई और पेपर वगैरह ऐसा जिस जो ना नमी को जज़ब कर सके, उसमें हमने ये वाली चीज़ें रखनी है। तो मेथी को हमने काट लिया, इसी तरह धनिया भी हमें काट लेना है। इसको भी धोना नहीं है, ऐसे ही रखना है। इसके बाद आती है बारी पालक की। तो पालक जो है उसको भी हमने इसी तरीके से साफ़ करके काट लेना है और पानी इसको भी नहीं लगाना है। ये सारी चीज़ें ना हम एक पेपर में रखेंगे और उस पेपर को फ़ोल्ड करके फिर शॉपर के अंदर रखेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इनको रखना है। ये देखिए, सारी सब्ज़ियाँ यानी कि सब्ज़ चीज़ें, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मेथी और पालक काट ली। अब मेरे पास ये वाला पेपर जो है ना, ये थोड़ा मोटा है, ये काफ़ी नमी को जज़ब कर जाता है। अखबार वगैरह घर में नहीं थी, वैसे भी अखबार पे ना अल्लाह ताला के नाम होते हैं, इसलिए मैंने इस पेपर में ये सारी चीज़ें ना फ़ोल्ड करके रख लेनी है। तो हम इसी तरह मेथी को रखेंगे। इसमें 2 पेपर मैंने जोड़ लिए। अगर आपके पास काफ़ी सारा खुला पेपर है, बड़ा पेपर है, तो आप उसमें एक में भी रख सकते हैं। इस तरीके से सारी मेथी को हमने इसके अंदर रखा और कोना पकड़ के इसका ऊपर रख देंगे। जैसे भी आप इसको फ़ोल्ड करना चाहें ना, कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। तो बस एक पार्सल की शक्ल बना के ना इसको हम किसी भी शॉपर बैग में डाल के तो फ्रिज में रख सकते हैं। ये आसान सा हमारा जो छोटा सा काम है ना, ये हमारी ज़िंदगी को भी आसान बना देगा। आप इस तरीके से ये वाला काम अगर रमज़ान शरीफ शुरू होने से 2-4 दिन पहले कर लेंगे तो आप काफ़ी दिन आराम से आसानी के साथ कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तकरीबन 8-10 दिन तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, इसी तरह सब्ज़ रहेगा। और अगर आप देखें कि पेपर में काफ़ी नमी आ गई है फ्रिज की वजह से, तो आप फिर इस पेपर को चेंज भी कर सकते हैं। इसके ऊपर डबल पेपर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, धनिया जिस तरह के उसका थोड़ा-सा पेपर फट गया ना, तो मैंने उसको डबल कर दिया, कोई भी मसला नहीं है। फिर इसको मेथी के साथ ही रख देंगे। तो पालक थोड़ी ज़्यादा है, इसको हम बड़े पेपर में रख के तो अलहदा से शॉपर बैग में डाल के ना फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं रखना, फ्रिज में रखेंगे। और अगर आपको ये वाला मेरी चीज़ें सेव करने का तरीका अच्छा लगा तो आपने मुझे प्यारा सा कमेंट करना है। और इस तरीके से आपने भी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, तो आप भी अभी से जाइए बाज़ार और ये वाली सब्ज़ चीज़ें ख़रीद के तो इनको बना के ना फ्रिज में रख सकते हैं। यही छोटे-छोटे काम जो है वो काफ़ी टाइम ले जाते हैं, इसलिए आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेरी दुआ है कि आने वाला रमज़ान शरीफ आप सब के लिए, हमारे लिए रहमतों बरकतों वाला हो और इस रमज़ान शरीफ के सदक़े अल्लाह ताला आप सब की हमारी मुश्किलें दूर करे। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।